कल सिंध असेंबली इजलास में वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से इंकशाफात करते हुए कहा है कि बिल्कुल मंशियात हमारे घरों तक पहुंच गई है, अभी उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कहा है कि अभी मैं नहीं बता सकता, जब तक ये इंक्वायरी फाइनल नहीं होगी मैं नहीं बताऊंगा उसमें कौन कौन मुलविस है, किस किस के नाम है, कौन कौन उनसे मंशियात खरीद करता था अनमोल उर्फ पिंकी से। उन्होंने कहा है कि अभी अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने काफी ऐसे घर तबाह किए और मंशियात हमारे घर तक पहुंच गया है। ये कल सिंध असेंबली इजलास में वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने ब्रीफिंग में कहा है कि मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकता, इसमें कौन कौन मुलविस हैं, कौन कौन उनसे मंशियात खरीद करता था, कहाँ कहाँ सप्लाई करती थी अनमोल उर्फ पिंकी, ये सब तफसीलात आ चुके हैं। अभी इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद मैं हाउस को बिल्कुल सबके सामने उनको ब्रीफिंग दूंगा, ये नाम आए हैं, ये मुलविस है और इनको ये मंशियात दिया जा रहा था। इस तरह हैंडल करने की कोशिश की गई कुछ पुलिस अफसरान ने, उनके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है और उनको इंक्वायरी हो रही है। वो उनका देख लें कि डिटरमिन कर लें हम इंक्वायरी। उनको मुझे अरेस्ट करना पड़ा तो अरेस्ट भी करवाऊंगा मैं। जिन अफसरों ने मिस हैंडल किया है फर्स्ट डे, जिस तरह उसको जो ये औरत है इसको लेकर आए हैं, जो पता नहीं किस किस्म की टीवी पर मीडिया पर उसकी वो चल रही हैं रिकॉर्डिंग्स भी कि मुझे जो अरेस्ट करना चाहे कर लें। लेकिन सिंध पुलिस ने वफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मदद से और हमारे सिंध पुलिस के ही एक अफसर की पॉइंटेशन पर वो अरेस्ट हुई है और कोर्ट ऑफ लॉ में वो मौजूद है। दूसरे दिन हमने उसकी रिवीजन दाखिल की, मैंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लिया और वो उसको दोबारा हमने रिमांड लिया है। सिर्फ एक केस नहीं है, इस पर एक हिस्ट्री बनी हुई है। ये जो 8-10 साल या सर्टेनिटी नहीं है कि 15 साल से ये काम कर रही है, 8 साल से काम कर रही है, लेकिन देखिए अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज़ें हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ है उसको आप जी मिनिस्टर साहब बोले। अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ है इसमें असेंबली में हम सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। अपोजिशन लीडर भी जिम्मेदार हैं, सीनियर मिनिस्टर साहब भी हमारे जिम्मेदार मिनिस्टर हैं और जो हमारे रेस्पेक्टेड एमपीएज हैं वो भी जिम्मेदार हैं और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज़ को इधर डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मैं आपको खुद डिस्क्लोज कर दूंगा। अगर आप कहेंगे कि किसी को बदनाम करना है, किसी के नामों को बदनाम करना है मुआशरे के, तो वो अगर आप लोगों की और स्पीकर साहब की इजाज़त होगी तो वो भी मैं नाम डिस्क्लोज कर दूंगा। लेकिन ये हमारा एक्शन किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि अपने प्रोविंस ऑफ सिंध से इसको ख़त्म करें, इस वबा को। हमारे बच्चों तक चीज़ें आ गई हैं, हमारे घरों तक चीज़ें आ रही हैं ये, और हमारी नई नस्ल जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई है। हमारी नई नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। एक ये सीरियस एक्शन है। और हमारे अपोजिशन के भी दोस्त बैठे हुए हैं। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा ने जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलवाई, वो भी किस सीरियस नौयत की मीटिंग थी वो भी आपको पता है। तो हम चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। अगर हमारे भाई कहते हैं कि इतना अरसा ये काम कर रहे थे, चलो देर आए दुरुस्त आए, कम अज़ कम अपने आप जो किबला है वो दुरुस्त करें। हमें अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है और करेंगे। इसके अलावा भी कुछ लीड्स हैं, वो सब चीज़ें ये हो जाएं और इंशाल्लाह एक मैंने मीडिया पर भी कहा है, इस केस को हम रोल मॉडल बनाएंगे। एक टेस्ट केस है हमारे लिए, इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग जो मीडिया पर हो रही है वो पॉइंट स्कोरिंग इधर ना करें। वो तो मीडिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, किसकी
किसकी बेइज्जती करनी है, किसकी इज्जत करनी है, वो उनकी मर्जी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया है। तो ये जो औरत है, इसका जो गैंग है, सिर्फ सिंध में ऑपरेट नहीं कर रहा था, ये पंजाब में भी कर रहा था, वहाँ भी नहीं पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो कैसे वो रिलीज़ हुई, ये सब चीज़ें आपको पता हैं। इस्लामाबाद में भी ये ऑपरेट कर रही है और उसके भी हमारे पास जो उनके गाहक हैं उनके नाम भी आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ऑथेंटिसिटी के साथ, और अगर आपने कोई ब्रीफिंग लेनी होगी तो हम इंडोर कोई बैठकर और आपको बता देंगे, आप जिम्मेदारान हैं। मुझे उम्मीद ये है कि किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालें इस चीज़ में, बहुत बुरी बात है। हम चाहते हैं कि चीज़ें दुरुस्त हों और उसी के लिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।